नमस्कार मित्रों एवं बच्चों, आज मैं आपके लिए बसंत भाग 1 का पहला पाठ वह चिड़िया जो का अर्थ लेकर के आई हूँ। इस कविता में नीले पंखों वाली एक छोटी सी चिड़िया के द्वारा अपना परिचय दिया गया है। वह संतोषी है और दूध भरे जुंडी के दाने को बड़े मन से खाती है। जुंडी एक प्रकार का अनाज होता है। उसे अन्न बहुत प्यारा लगता है। छोटी चिड़िया को अन्न बहुत अच्छा लगता है। अन्न तो वैसे सभी को अच्छा लगता है, लेकिन उस चिड़िया को बहुत अच्छा लगता है। वह बूढ़े वन बाबा के लिए, बूढ़ा वन इसलिए कहा गया है कि वन जो है बहुत समय का है, इसलिए बाबा के लिए मधुर स्वर में गाती है तथा एकांत में भी उमंग में रहती है। वह अपनी चोंच में नदी का जल भरकर ले आती है और उसे नदी भी बहुत अच्छी लगती है। अब शुरू करते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में श्री केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित है वह चिड़िया जो उस कविता का शीर्षक है, ली गई है। इन पंक्तियों में कवि ने एक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से सहज सामान्य मानवीय जीवन स्वभाव का वर्णन किया है। मानव के स्वभाव का वर्णन किया है चिड़िया के माध्यम से। अब व्याख्या देखते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी सी नीले रंग की चिड़िया है जो अपने चोंच को बार बार मारती है और दूध से लपटे हुए जुंडी के दानों को बहुत खुशी से प्रेम से खाती है। उसके में जो रस है उसका आनंद लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, वह नन्ही सी चिड़िया बहुत संतोष रखती है और उसके पंख नीले हैं। आगे देखते हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वो छोटी सी चिड़िया अपने मुंह को जब खोलती है, अपने गले को जब खोलती है, बूढ़े वन बाबा के लिए सुंदर सुंदर गीत मधुर मधुर स्वर में रस को भर करके गाती है। बहुत ही मीठे स्वर में गाती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वो फिर छोटी चिड़िया कहती है कि मैं नीले पंखों वाली हूँ और मुझे विजन से बहुत प्यार है, मतलब मुझे एकांत में रहना बहुत अच्छा लगता है। प्रसंग पहले जैसा ही रहेगा। आगे देखते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले आती है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब प्रस्तुत पंक्तियों में श्री केदारनाथ अग्रवाल द्वारा ही रचित है वह चिड़िया जो शीर्षक कविता से ली गई है। और इन पंक्तियों में कवि ने एक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से सहज मानवीय स्वभाव का वर्णन किया है। यही प्रसंग तीनों पद्यांशों में रहेगा। अब व्याख्या देख लेते हैं। नीले पंखों वाली चिड़िया कहती है कि मैं छोटी चिड़िया हूँ और जो उफनती नदी से, मतलब जैसे जैसे नदी का पानी ऊपर की तरफ उफनता है कि पानी की बूंद रूपी मोती, पानी की बूंद को मोती से तुलना की गई है, अपनी चोंच से लेकर उड़ जाती है। एक एक पानी के बूंद को वो अपने मुंह में भरती है और उसको लेकर फुर्र से उड़ जाती है। वह छोटी चिड़िया बहुत ही गर्वीली है, मतलब वो बहुत अभिमान से भरी हुई है। उसे बहुत अभिमान है अपने ऊपर। नीले पंखों वाली मैं नीले पंखों वाली हूँ और मुझे नदी बहुत अच्छी लगती है। मैं नदी में रहना चाहती हूँ, नदी के पास रहना चाहती हूँ। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, इन पंक्तियों में चिड़िया विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत न हारने की प्रेरणा देती है। वह नदी से प्रेम करने का संदेश देती है, क्योंकि नदियाँ जो होती हैं सभ्यता के विकास में बहुत प्राचीन समय से ही सहायक होती हैं। नदियों के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ों का उन्नति कर सकते हैं।
इसलिए चिड़िया को नदी से बहुत प्रेम है। अब आगे अभ्यास देखते हैं। प्रश्न अभ्यास, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया के लिए कौन सा चित्र उभरता है, उस चित्र को कागज पर बनाओ। दूसरा प्रश्न, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर आप लोग लिखें। इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। ठीक है, उत्तर देख लेते हैं। कविता पढ़कर हमारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है वो कुछ ऐसा होता है। देखो, आप एक कागज पेन ले लीजिए और चित्र को बनाइए। वह नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया है तो उसके पंखों को आप नीला नीला बनाइए। चिड़िया मधुर स्वर में जंगल में गाती है तो उसके कंठ को खूब सुंदर सा बनाइए। वो बहती नदी का पानी पीती है तो नदी में बहती रहे और उसके ऊपर एक चिड़िया ऐसे ऊपर की तरफ से आप दिखाइए। चिड़िया का आकार छोटा है, छोटी सी है, उसे आज़ादी बहुत अच्छी लगती है। दूसरा प्रश्न क्या था? अगर कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे? वैसे मैं ये देना चाहूँगी, पहला नन्ही चिड़िया, दूसरा सुंदर चिड़िया या परिश्रमी चिड़िया। प्रश्न तीसरा, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो उत्तर है, इस कविता के आधार पर चिड़िया को दूध भरे झुंडी के दाने प्यारे हैं, एकांत उसे अच्छा लगता है, जंगल से उसे प्यार है तथा उसे नदियाँ अच्छी लगती हैं। वह चिड़िया। धन्यवाद मित्रों। आप लोगों को अगर मेरा यह पाठ समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।